अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो इंग्लैंड जीत गया जी दूसरा वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट इंडिया टुडे कार्डिफ में। और मतलब इट वाज अ वेरी व्हाट यू कॉल इट, जो एक टिपिकल जैसे वनडे इंटरनेशनल्स पहले हुआ करते थे, उस टाइप का मैच था। मतलब इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं करना था इंग्लैंड ने। 234 करना था वो उन्होंने, कैसे बोलते हैं, अपना 4 विकेटों से जीत लिया विद 35 बॉल्स टू स्पेयर। लेकिन टू मी द बिगेस्ट थिंग इन द मैच वाज कि ये जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में कुछ नई नई चीज़ें चल रही है, टीम गेम और फलाना और धमकाना और माइलस्टोन्स डोंट मैटर एंड ऑल सर, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन आई मीन मुझे आज हंसी आ रही थी एक तरह से कि जो रूट जो 99 पे नॉट आउट रहा आज 133 बॉलें खेल के, आई मीन विथ 35 बॉल्स टू स्पेयर एंड यू जस्ट नीड 4-5 रन टू विन। गस एटकिंसन साथ में बैटिंग कर रहा है। आई मीन एक रन अगर आपने थोड़ा सी देर रोक भी लिया अपनी विक्ट्री चेस को, अब तो पता है कि हाँ जी मैच आपने जीतना है। 35 बॉलें बहुत होती है यार। मतलब 35 बॉलें पहले जीती है। मैं तो बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब ज़्यादा बॉलें थी, ठीक है, जिस पर एटकिंसन और रूट खेल रहे थे, जब 4-5 रन रह गए थे जीतने के लिए और रूट जो था ही वॉज ऑन 99। I mean, what was wrong with Atkinson taking a single somehow the other and giving him strike and waiting for 2-3 overs के जी रूट को स्ट्राइक मिल जाए और वो एक रन, एक सिंगल ही तो चाहिए था यार। एक बड़ा माइलस्टोन होता है एक वनडे इंटरनेशनल में, एक बंदा 100 रन करे, और रूट ऑलरेडी 20 कर चुका है वनडे इंटरनेशनल में, ये इसका 21वां होता है। एंड द वे ही बैटेड टुडे, ही डिजर्व्ड इट। लेकिन वही कमेंटेटर्स भी लगे हुए हैं कि जी टीम गेम इज़ इंपॉर्टेंट, विक्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट, फला, यस इट इज़ इंपॉर्टेंट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट व्हेन अ पर्सन इज सो क्लोज टू अ माइलस्टोन, इंडिविजुअल माइलस्टोन, तो फिर इट मेक्स नो सेंस यार कि आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि आप मतलब जल्दी से। अच्छा, शुभमन गिल ने भी वही किया जो कोई भी अपोजिंग कैप्टन करेगा, कि उसने फील्ड सेटिंग ऐसी की कि सारे वो प्लेयर्स अंदर ले आया, मतलब सर्कल एच पे अंदर ले आया सर्कल के, तो पीछे कोई खड़ा ही नहीं था बाउंड्री पे। तो एक शॉट लगना था एटकिंसन का, और वही हुआ कि थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद पड़ी कृष्णा की, उसने शॉट खेला, वो चौका हो गया क्योंकि पीछे कोई फील्डर ही नहीं था। अब अगर थोड़ा सब्र कर लेता एटकिंसन, खेल लेता ओवर, मेडन खेल लेता, मैं कहता हूँ मेडन खेल लेता, अगली बॉल तो रूट ने फेस करनी थी ना। पहली गेंद पे रूट ठीक है, हो सकता है आउट भी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वेन यू सो जस्ट 1 रन अवे फ्रॉम 100, why not give it a try? ठीक है, if the match is in such a situation where individuals milestones don't matter that much because क्लोज मैच है, कम बॉलें रह गई है, और जितना मतलब लाइक इस व्हाट यू कॉल इट नेक टू नेक है, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन आज की सिचुएशन में भाई मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये लांझ है। क्योंकि पुराने वक्त में तो अगर ऐसी सिचुएशन होती तो रूट को ज़रूर 100 कराया जाता है, मतलब बड़ा एक बड़ी चीज़ होती है। इंडिया, आई मीन दे लॉस बिकॉज द बैटिंग टोटली लाइक कोलैप्स टुडे आफ्टर इंग्लैंड टू पुट देम इनटू बैट। और वही देखें, बात वही आ रही है कि आई थिंक कि इतना लंबा आईपीएल का सीज़न ही खेल के आए हैं, और मतलब बिल्कुल डिफरेंट टाइप के विकेट्स पे खेल के ये आए हैं, उससे फ़र्क तो पड़ रहा है। उसने जॉफरी आर्चर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की कि वहाँ पर आईपीएल में शॉर्ट बाउंड्रीज, मतलब फ्लैट विकेट्स, और यहाँ पर इंग्लैंड में आके हर पिच पे, हर वेन्यू पे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो डिफ़िकल्टी तो हो रही है भाई कुछ इंडियन, खास करके लोअर ऑर्डर को तो डिफ़िकल्टी हो रही है। पिछले मैच में अक्सर और सुंदर ने 50-50 किए, लेकिन आज द लोअर ऑर्डर टोटली कोलैप्स्ड। मतलब शिवम दुबे ले लो या अक्सर ले लो या आप सुंदर ले लो, दे टोटली कोलैप्स टुडे, ठीक है। और यानी कि एक अच्छे खासी पोजीशन से जब उसने श्रीस और उसने अय्यर ने और विराट ने अच्छी बैटिंग की, एंड लाइक दे हैड बोथ कंप्लीटेड हाफ सेंचुरीज, और उसके बाद 178 पे विराट आउट हुआ, ठीक है, ही वॉज द 4th विकेट टू फॉल। जब वो आउट हुआ तो उस वक्त सिर्फ 32nd ओवर चल रहा था, यानी 18 ओवर बाकी थे इंडिया की इनिंग्स में, एंड इन द नेक्स्ट 12 ओवर्स दे वर बोल्ड आउट। इन 44 ओवर्स इंडिया वो बोल्ड आउट फॉर 233, यानी ये 55 रन पे 7 विकेटें गिरी, वो भी कितने, 11 ओवर में। अब ये तो अनएक्सेप्टेबल है यार। मतलब एक इंडिया जैसी टीम से या किसी भी टीम से, अच्छी टीम से, आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। और आजकल के वनडे इंटरनेशनल में भाई कहाँ मतलब 230-40 काफ़ी होते हैं, और ख़ास करके लाइक यू नो ऐसी पिच हो कि जहाँ पर बॉलर्स को भी थोड़ी हेल्प मिल रही हो, लेकिन बैटिंग के लिए भी वो अच्छी है, जैसे रूट ने दिखाया। रूट ने जिस तरह आज अपने 99 किए, ही वॉज दी बैकबोन ऑफ दी इंग्लैंड इनिंग्स। वो अगर खड़ा नहीं होता तो मैं नहीं समझता इंग्लैंड जीतता। लेकिन द वे ही प्लेड यू नो विद सो मच काम एंड कंपोजियर, आई थिंक इंडिया का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज शुभमन गिल्स आउट। मतलब शुभमन गिल जिस तरह बैटिंग कर रहा था, शुभमन गिल इज़ इन प्रिस्टीन फॉर्म, पहले मैच में भी और इस मैच में। टुडे ही वाज रियली लुकिंग वेरी गुड। मतलब द क्वालिटी ऑफ हिज शॉट्स, द टाइमिंग ऑफ हिज शॉट्स,
और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि वो जो बैकफुट पे पंच करता है या स्ट्रेट ड्राइव जिस मतलब खूबसूरती से खेलता है वो, लाइक ही वाज मेडलिंग एवरीथिंग। और अनफॉर्चुनेटली वो 30 कुछ करके वो आउट हो गया। होता है कभी कभार के बॉल थोड़ी सी खड़ी हो गई और वो कवर पे कैच आउट हो गया। बट आई थिंक इफ़ ही हैड स्टेड ऑन दिस पिच ही डेफिनेटली वो भी रूट की तरह लंबा स्कोर करता। और उसकी इनिंग्स, गिल की इनिंग्स मेरे हिसाब से ज़्यादा कैसे बोलते हैं, लाइक विथ 6 4s ही वॉज मोर इंटेंट ऑन गेटिंग क्विक रन्स। रूट को तो फिर भी क्योंकि चेस था तो रूट ने थोड़ा सा अपना शटर डाउन भी किए थे काफ़ी जगहों पे, काफ़ी स्टेजेस पे जब विकेट्स गिरती थी। तो रूट की इनिंग्स ज़रा बिल्कुल एक टिपिकल जो पुराने वनडे इंटरनेशनल टाइप की इनिंग्स होती थी वैसे टाइप की इनिंग्स थी। जैसे इमरान और जावेद मियां ने जो इनिंग्स खेली थी, आई थिंक 50-50 किए थे इन द वर्ल्ड कप फाइनल 92, एंड पाकिस्तान मेड अराउंड 240 या 230 कुछ, दे वेंट आउट टू विन द मैच। तो इट वाज एग्जैक्टली द सेम पोजीशन टुडे। एंड दूसरा यार मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई कि आप क्यों इस तरह से आउट हो रहा है। आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज दिस कि मे बी इंग्लैंड इज डूइंग द राइट थिंग बाय प्लेइंग विद एटलीस्ट 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स और 4 सेव्स। अगर आप कहते जी सैम करन ऑलराउंडर है तो ठीक है, चले हम सैम करन को ऑलराउंडर गिनते हैं, बट द वे ही इज़ बॉलिंग नाउ डेज ही हैज़ बीन इन लाइक बहुत अच्छी उसने लाइन लेंथ पकड़ी हुई है। और उसने आज इवन विराट कोहली को भी उसने बांध के रखा हुआ था, श्री सैयद को भी बांध के रखा हुआ था। ही बोल्ड रियली वेल इन इनिशियल स्पेल्स। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब आप अगर सैम करन को ऑलराउंडर भी गिनते हैं फिर भी with Gus Atkinson, with Joffrey Archer, who is in like again he's also in like उसका बड़ा रिदम बना हुआ है। और फिर आदिल राशिद, मतलब आप 3 फास्ट बॉलर्स कैसे बोलते हैं, एक अपना साकिब महमूद और एक जो है आप स्पिनर, स्पेशल स्पिनर से खेल रहे हैं, और फिर 5वां सैम करन है, तो दैट मीन्स यू गॉट अ गुड बॉलिंग ऑप्शन। अब इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया को अगर आप देखें तो आई डोंट नो गंभीर का क्या मतलब, वो क्या करना चाह रहा है, किस किस्म का वो कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा है। लेकिन टू मी इट मेक्स नो सेंस कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हो और आप सिर्फ 3 पेस बॉलर्स के साथ खेल रहे हो स्पेशलिस्ट, ठीक है। ही इज़ लकी कि गुरनूर बरार हैज़ रियली बोल्ड वेल, ठीक। और मेरी समझ में नहीं आता है कि यार प्रिंस यादव जैसा बॉलर मतलब हु बोल्ड सो वेल इन द T20 सीरीज, वाई कांट इवन इफ ही इज़ नॉट इन द वनडे स्क्वाड और वॉट एवर, आप उसको डालो यार। वो उस बंदा उसके रिदम बना हुआ है इस कंडीशंस में, ठीक है ना, उसको आप बिठा रहे हो बाहर, ठीक ठीक है। बुमराह को खिलाना ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक प्रिंस का पहले जगह बनती है दूसरे बॉलर्स के ऊपर। लेकिन गुरनूर हैज़ बिन बॉलिंग वेरी वेल। गुरनूर बुरार की जो सिलेक्शन थी उस पर काफ़ी बातें हुई, क्योंकि बेसिकली पीपल फेल्ट दैट ही केम इन प्लेस ऑफ आकिब नबी हु डिजर्व्ड like chance up front because he has taken so many wickets in domestic cricket. लेकिन this fellow गुरनूर बरार he looks to be good, मतलब अच्छा, मतलब जो है ना उसका हर्षित राणा की तरह थोड़ा सा अच्छा निपी है, बल्कि ज़्यादा निपी है। और जिस तरह आज उसने ब्रुक को आउट किया, तंग किया ब्रुक को, जिस तरह उसने शॉर्ट पिच बॉलें कराई ब्रुक को, हैरी ब्रुक को, यू कुड सी दैट यू नो ब्रुक थोड़ा सा परेशान था उसकी पेस से और उसकी जो क्विक मतलब बाउंस थी उससे थोड़ा सा परेशान हो रहा था आज क्या कहते हैं अपना ब्रुक, एंड दैट्स हाउ ही गॉट आउट। लेकिन आई थिंक गंभीर इज प्रीटी लकी दैट दीज गाइस हैव बोल्ड सो वेल। बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग की। आज भी इंडिया ने शुरू के दोनों को जल्दी निकाल दिया था, डकेट को और बेथल को, ठीक है। लेकिन वही वाली बात, जब आपके पास 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के अलावा आप सारे ऑलराउंडर्स भरो या यूटिलिटी प्लेयर्स भरो, जैसे अक्षर पटेल, हालांकि अक्षर पटेल ने इस वनडे सीरीज में अच्छी बॉलिंग की है, शिवम दुबे, यू नीड कैसे बोलते हैं अ प्रॉपर और सुंदर, बट आई थिंक यू नीड एटलीस्ट 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स यार किसी भी आप वनडे 50 ओवर्स मैच में। देखिए ऑलराउंडर, या तो मैं बार बार कहता हूँ कि ऑलराउंडर अच्छे हैं, मतलब ओके ऑलराउंडर्स हैं, चाहे आप सुंदर को ले लें, अक्षर को ले लें, सैम करन को ले लें, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड ऑलराउंडर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेइंग ऑलराउंडर, आई थिंक कि वो उसकी क्लास आपको नज़र आनी चाहिए। या तो हार्दिक पांड्या टाइप का ऑलराउंडर हो जो बड़ा करिस्मेटिक ऑलराउंडर हो, जो कि यू नो यू टर्न टू हिम एंड ही कम्स आउट विद द विकेट, और व्हेन ही कम्स आउट विद द कैमियो इनिंग्स with 4-5 sixes when you need it the most, which he has done over the past. तो या तो हार्दिक के ना होने से भी फ़र्क पड़ रहा है इनको, तो इनको दे नीड टू वर्क ऑन दिस, यू नो, क्योंकि ये अगर इस तरह से ये 3 स्पेशलिस्ट बॉलर से जाएगा गंभीर, इसको मुश्किल आएगी। और दे आर नॉट गेटिंग रन्स टू बी ऑनेस्ट। पहले मैच में ये था कि चलो इंग्लैंड जल्दी आउट हो गई थी तो 250 को चेस करने थे तो कर लिया इंडिया ने, ठीक है। लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है, द वे दे कोलैप्स टुडे, मतलब यार बनती नहीं बात कि आप 7 विकेट इतने जल्दी 55 रन पे गंवा दो, और वो भी ऐसी पिच पे जिस पे इतना कोई इशू भी नहीं था। लेकिन बहरहाल अब ये है कि जो संडे को मैच होगा लॉर्ड्स पे, दैट्स अ डिसाइडर, तो मज़ा आएगा वो मैच देखने का। लेकिन थोड़ा सा
I still say this कि Gambhir is not getting his combination right. Virat played very well today. Rohit was very rusty today. Like जिस वक्त रोहित और वो आए बैटिंग कर रहे हैं कैसे बोलते हैं अपने गिल, तो ऐसा लग रहा था कि गिल किसी और पिच पे बैटिंग कर रहा है भाई. मतलब इतना खूबसूरत इतना फ्लुएंटली वो खेल रहा था. रोहित टुडे स्ट्रगल टुडे वाज ही वाज वेरी स्क्रैपी टुडे. उससे बॉल टाइम नहीं हो रही थी. स्पिनर्स के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहा था. और फिर भी उसने मतलब जब गिल आउट हुआ तो उसने रोहित ने और विराट ने फिर भी एक अच्छा मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप की जो कि वक्त की ज़रूरत थी उस वक्त. विराट लुक वेरी गुड टुडे. ही वाज इंटेंट ऑन अटैकिंग द बॉलर्स. खास करके यार जितना उसकी आप देखो उसका एक्सपीरियंस देखो तो यू नो फॉर हिम टू कम आउट एंड चार्ज एटकिंसन और जॉफरी आर्चर, यू कैन बी श्योर जब वो करेगा तो 90% ही बी श्योर कि हाँ मैं शॉट खेल सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ. और उसके जिस तरह से वो मतलब मैनूवर करता है फील्डर्स को, that is his hallmark, you know. He played very well for his 60 plus. Shree Sayyid also played well for his 60 plus. And they look good. 65 और 66 की शायद दोनों ने. And they look good. लेकिन जैसे ही वो दोनों आउट हुए तो मतलब जैसे ही विराट आउट हुआ तो उसके बाद धड़ाधड़ विकेट ऐसा गिरना शुरू हुई. सबको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, कोई ट्रेन वेन पकड़नी है. तो अनफॉर्चुनेट. लेकिन बहरहाल आई थिंक इंडिया अलाउड इंग्लैंड टू विन एंड रूट वॉज मैग्निफिसेंट, ब्रिलियंट टुडे. देयर इज नो टू वेज. ही रियली डिजर्व्ड हिज 100. बाकी यार कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता दूं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में. एक, आज कोई प्रेस रिलीज नहीं आई भाई पीसीबी की. एक भी प्रेस रिलीज नहीं आई. अब ऐसा नहीं कि या तो मुझे ग्रुप से निकाल दिया अलग बात है, लेकिन मैंने मालूम किया था तो कह रहा था कि नहीं आज कोई प्रेस रिलीज हमने इशू नहीं की. दिस वाज अराउंड इन द इवनिंग. तो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि यार पीसीबी की तरफ से एक भी प्रेस रिलीज नहीं. इफ आई एम स्टिल ऑन द ग्रुप. दूसरा, कल सरफराज नवाज जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर है, हु इज़ नोन एज दी हु इज़ गिवन क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग रिवर्स स्विंग, वो कल एक फंक्शन कर रहे हैं लंदन में. एंड इट्स सॉर्ट ऑफ अ म्यूजिकल नाइट एंड इट्स बेसिकली अ बेनिफिट फॉर हिम. और कोई उनकी बायोग्राफी की भी वो कोई लिख रहे हैं या लिख चुके हैं, आई डोंट नो यार, कोई क्लियर पता नहीं चल रहा. मैंने मालूम भी किया, लेकिन वो कर रहे हैं. तो उन्होंने कोई 50 पाउंड का टिकट लगाया हुआ है एंट्री का. टेबल्स के 500 पाउंड लगाए हुए हैं. ऑब्वियसली ही वांट्स टू रेज मनी बिकॉज ही इज़ नॉट बीन इन गुड हेल्थ एंड ही इज़ रेजिंग मनी फॉर हिज बायोग्राफी एंड ऑब्वियसली ही नीड्स हेल्प. तो नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि सरफराज नवाज बड़ा एक ऐसा कैरेक्टर है जो पाकिस्तान क्रिकेट, लाइक इफ यू राइट पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री यू कांट डू इट विदाउट मेंशनिंग क्वाइट अ बिट अबाउट सरफराज. क्योंकि हमने तो खैर सरफराज भाई से हमारी बड़ी इंटरेक्शन थी और सेटिंग्स भी हमने की है. वेरी मतलब जोवियल टाइप ऑफ पर्सन और बहुत ही मज़ेदार किस्म के रंगीन आदमी और बॉलर उतने ही अच्छे. तो आई एम प्रीटी श्योर कल जो फंक्शन होगा उसमें सुना है कि काफ़ी बड़े बड़े मतलब नाम भी जा रहे हैं क्रिकेटर्स वगैरह. तो आई एम प्रीटी श्योर कि कल उसमें मज़ा तो आएगा भाई क्योंकि कोई ना कोई कलरफुल कंट्रोवर्सी ज़रा निकलेंगी ज़रूर. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो. आई विल कीप यू अपडेटेड. बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. टेक केयर जी. फिर आपसे बात करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.